आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया। हमारा एक ही लक्ष्य है, छुपी खबरों को सबके सामने लाना। नमस्कार, मैं सुरजीत, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया। हाजिर हूं दिन की 10 सबसे बड़ी खबरें लेकर। ट्रेनी अफसरों से बोले मोदी, रूल और रोल का संतुलन जरूरी, दिमाग में बाबू ना आने दे। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोबेशनरी IAS अफसरों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज देश जिस मोड़ पर काम कर रहा है उसमें आप सभी ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम गवर्नेंस की ही है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि नागरिकों के जीवन में आपका दखल कैसे कम हो, सामान्य मानवीय जीवन का सशक्तिकरण कैसे हो। पीएम ने कहा कि रूल और रोल का संतुलन जरूरी है, दिमाग में बाबू कभी मत आने दीजिए। सरकार सिर से नहीं चलती है, नीतियां जिस जनता के लिए उनको समावेश होना बहुत जरूरी है। पुलवामा पर छलका पीएम मोदी का दर्द, कहा मैंने इससे भद्दी राजनीति कभी नहीं देखी। पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान की संसद में इमरान खान के मंत्री के कबीलनामे के बाद पीएम मोदी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि जब हमारे देश के जवान शहीद हुए थे उस वक्त कुछ लोग राजनीति करने में लगे हुए थे। ऐसे लोगों को देश भूल नहीं सकता है। पीएम ने कहा कि उस वक्त वे सारे आरोप झेलते रहे, भद्दी भद्दी बातें सुनते रहे, मेरे दिल पर गहरा घाव था। लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश से जिस तरह से खबरें आई हैं जो उन्हें स्वीकार किया है, इससे इन दलों का चेहरा उजागर हो गया है। चिराग पासवान के जन्मदिन पर तेजस्वी यादव ने दी बधाई। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान का आज जन्मदिन है। आरजेडी नेता पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत अन्य दलों ने उन्हें बधाई का संदेश दिया है। जन्मदिन को लेकर तेजस्वी यादव की बधाई पर सवाल किए जाने पर चिराग पासवान ने धन्यवाद किया। चिराग के पिता रामविलास पासवान को याद करते हुए कहा कि पहला ऐसा जन्मदिन है जब पापा साथ नहीं है। आज पूरा देश नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 145वीं जयंती है। हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर आज उनका पूरा देश याद कर रहा है। पटेल पेशे से वकील थे। उन्होंने ही 562 देशी रियासतों का भारत में विलय करवाया था। भारत को एक राष्ट्र बनाने में वल्लभ भाई पटेल की खास भूमिका है। देश के पहले सी प्लेन ने भरी उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद पीएम मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस परेड शो में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोबेशनरी ऑफिसरों को संबोधित भी किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने सी प्लेन सेवा की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को पहले से सी प्लेन का उद्घाटन कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने इस सी प्लेन से केवड़िया से साबरमती की यात्रा पर निकले। इस सी प्लेन की सेवा के जरिए लोग अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की यात्रा कर सकेंगे। 1 नवंबर से एलपीजी गैस की बुकिंग की बदलने वाली है नियम। आप इंडियन गैस के ग्राहक हैं तो बुकिंग करने के लिए नए नंबर का इस्तेमाल करना होगा। दरअसल इंडियन ऑयल ने इंडियन गैस की बुकिंग के नंबर को बदल दिया। अब ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिए 7718955555 पर कॉल किया SMS भेजना होगा। एलपीजी गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी का तरीका भी बदल रहा है। दरअसल गैस बुकिंग के बाद ग्राहकों के मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। जब डिलीवरी के लिए वेंडर घर पर पहुंचेगा तो अब उसके साथ OTP नंबर साझा करना होगा। इसके बाद ही ग्राहक को सिलेंडर की डिलीवरी मिलेगी। इसके साथ ही एलपीजी गैस की नई कीमत भी जारी होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तेजस्वी को अप्पू और लालू को गप्पू कहा। गरखा से बीजेपी के उम्मीदवार ज्ञानचंद मांझी के समर्थन में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी चौबे ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा के दौरान अश्विनी चौबे ने जमकर विपक्षी नेताओं पर हमला बोला। उन्होंने कहा महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव और जेल में बंद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नया नामकरण कर दिया। उन्होंने तेजस्वी यादव को अप्पू और लालू यादव को गप्पू कहकर संबोधित किया। बिहार में एनडीए के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा। नीतीश की आबादी अनुसार आरक्षण की मांग पर बीजेपी की सहमति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक चुनावी सभा में जनसंख्या के आधार पर जातिगत आरक्षण की वकालत की तो उसके अगले ही दिन केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस पर अपनी असहमति जता दी। नीतीश ने बृहस्पतिवार को वाल्मीकि नगर की चुनावी सभा में कहा था कि वो आबादी के आधार पर आरक्षण की पक्षधर है। इसके अगले ही दिन शुक्रवार को रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भाजपा की सोच स्पष्ट है कि जो संवैधानिक आरक्षण है उसके हम पक्षधर हैं और हम समावेशी भारत की कल्पना करते हैं। योगी सरकार ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर सरकारी अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। जारी निर्देश के मुताबिक वर्तमान में त्योहारों के आयोजन का समय है। ऐसे में जिलाधिकारी, अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी इमरजेंसी परिस्थितियों के लिए तैयार रहें। जारी निर्देश के मुताबिक वर्तमान में त्योहारों के आयोजन का समय है। ऐसे में जिलाधिकारी, अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी इमरजेंसी परिस्थितियों के लिए तैयार रहें और अवकाश पर न जाएं।
मुख्य सचिव ने कहा, कई जिलों में पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश हैं। इसको लेकर उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्रवाई की जाए, इन घटनाओं को प्रभावी रूप से रोका जाए। दिल्ली में कोविड-19 के मामले में फिर आई तेजी। देश में जहां कोरोना वायरस के मामले में कमी देखने को मिल रही, तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों में कोविड-19 के मामले में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इसी बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लोगों से कोरोना से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में शुक्रवार को 5,891 नए केस आए और 47 मरीजों के वायरस की वजह से मौत हुई। बाकी ऐसे ही अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया।